next we are going to discuss, this is magnetic quantum number. Magnetic quantum number. So it is represented by small m, and अगर बात करें बताएगा क्या आपको, so it tells about orientation of orbitals and number of orbitals in a given subcell. तो एक सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होगा वो मालूम चलेगा आपको इस क्वांटम नंबर से, और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, मतलब डायरेक्शन क्या, किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड होगा, किस डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड होगा, वो यहाँ से बता सकते हो। तो यहाँ बोलेंगे हम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल एम हैव 12 plus 1 values ranging from minus L to plus L including zero, ठीक है। सो तो आइए हम इसको जरा देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पहला कॉलम वैल्यू ऑफ L क्या होगा, फिर बात करते हैं सेकेंड वन टोटल कितना वैल्यू होगा, टोटल वैल्यूज ऑफ M कितना होगा, और वो कौन कौन सा वैल्यू होगा। यहाँ बात करते हैं वैल्यू ऑफ M क्या क्या होगा, उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे हम पहला बोलते हैं जीरो, इसका अगर होगा वैल्यू, सो कितना वैल्यू होगा आपका M का टोटल, फॉर्मूला आपके पास है 12 plus 1, L का वैल्यू यहाँ जीरो है, सो दिस इज आ जाएगा 1, और वो कहाँ से रेंज करेगा, माइनस L टू प्लस L। तो यहाँ L जीरो है, मतलब माइनस जीरो से प्लस जीरो, मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। यहाँ जो आएगा यहाँ जो वैल्यू आएगा दिस विल टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो मतलब इस सबसेल में, दिस इज सबसेल क्या यहाँ हो गया जीरो, मतलब एस सबसेल हुआ, तो इसमें एक ऑर्बिटल होगा। अगर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो आप 1, सो 12 plus 1 पुट करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल किस में होगा, पी सबसेल में, और उसको लिखेंगे हम -1 0 और +1, ठीक है। इस तरह से यहाँ से माइनस L टू प्लस L, तो -1 से +1 हो गया। फिर यहाँ 2 अगर होगा तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो 2 आप, तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर अगर इसको लिखो तो -2 -1 0 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ अगर 3 पुट करते हो आप तो 3 × 2 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, दिस विल बी 7, और वो आएगा -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब दिस इज एस सबसेल, दिस इज पी सबसेल, ये डी हो गया, दिस इज एफ सबसेल। तो इसमें नंबर, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोल सकते हो आप, दिस कैन आल्सो राइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक आएगा तो जितना ऑर्बिटल होगा उतना आप बॉक्स बनाओगे। इसमें एक ऑर्बिटल है तो इसमें एक बॉक्स बनेगा, 3 ऑर्बिटल है तो इसमें 3 बॉक्स बनाना सीखो आप, 5 में इसको आप 5 बॉक्स बनाओगे, 2 3 4 5 7 है तो इसमें 7 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। हर एक का नाम यहाँ दे सकते हो आप। इसका नाम देंगे हम लोग m = 0 से। 3 अगर है तो एक का नाम होगा -1, एक का नाम होगा 0, एक का नाम होगा +1। यहाँ 5 है, दिस विल बी इंडिकेटेड बाय दिस नंबर्स -2 -1 0 1 2। यहाँ 7 है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो फिर यहाँ देख लो आप, अभी यह बताया आपको हम कि एस में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, और इसका शेप बोले थे स्फेरिकल डम्बल शेप होगा, इसका डबल डम्बल होगा। तो इस ऑर्बिटल जो होगा, इस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, दिस इज स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल है मतलब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ होगा, इस तरह से न्यूक्लियस अगर हुआ तो दिस इज स्फेरिकल शेप का होगा। तो आप इसको इस तरह बना सकते हो आपका इस ऑर्बिटल को, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो इस तरह से, आप डॉट दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर बनाना होगा आपको पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल कितना होगा, एस सबसेल में जो ऑर्बिटल है वो कहलाएगा एस ऑर्बिटल, और जो पी सबसेल में जो ऑर्बिटल वो कहलाएगा पी ऑर्बिटल। तो इसमें 3 हो गया, 3 जो उसका नाम क्या क्या होगा, यहाँ 3 बॉक्स बनेगा, यहाँ एक ही बॉक्स बना था, तो एक हो जाएगा px, एक होगा py, एक होगा pz। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ px? px का मतलब हो जाएगा इट इज डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। तो इसका शेप क्या बोले थे हम, डम्बल शेप बोले थे, दिस इज डम्बल शेप। डम्बल शेप होगा मतलब x एक्सिस के अलोंग होगा इस तरह का डम्बल शेप,
और डॉट विल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा इस ऑर्बिटल में, अगर बीच में अगर न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ होगा, इसी तरफ में होगा, या तो यहाँ होगा तो यहाँ होगा, तो मैक्सिमम टाइम वो इसी जगह पे बिताएगा, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। बोले थे इट इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। दिस इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, दिस इज द शेप ऑफ बलून, यहाँ बलून बोल सकते हो आप, एक बलून इस तरह से है, एक बलून इस तरह से, उसी स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम बिताता है पी ऑर्बिटल में। एक हो गया आपका px, ये हो गया px, इसी तरह से py बनेगा, दिस इज डायरेक्टेड अलोंग y एक्सिस, यहाँ बना सकते हो, दिस इज y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग इसी तरह का डंबल बन जाएगा एक और, इलेक्ट्रॉन इसी स्पेस में पाया जाएगा मैक्सिमम टाइम। pz का मतलब क्या हो जाएगा, तो दिस इज py, pz जो होगा दिस इज अलोंग z एक्सिस, तो मान लेते हैं सपोज दिस इज आवर z एक्सिस, तो इसी एक्सिस के अलोंग वो पाया जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैक्सिमम टाइम, दिस इज द ऑर्बिटल। हम बात किए p के बारे में, हम बात करते हैं d का। d में 5 ऑर्बिटल होगा, सो हम बात कर लेते हैं d ऑर्बिटल, इसमें डबल डंबल शिफ्ट हो जाएगा। सो इसमें कितना ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स हो जाएगा, देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन d सबसेल, ठीक है। अब 5 जो यहाँ होगा उसका नाम क्या क्या होता है, जरा उसको यहाँ देख लेते हैं। एक हो जाएगा dxy, एक होगा dyz, एक होगा dxz, और दो होगा दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक हो जाएगा dz स्क्वायर। सपोज इस तरह से हम यहाँ पर 5 बॉक्स, पांचों का नाम दिया गया इस तरह से। अब ये जो नाम यहाँ दिया गया है इसको हम डिवाइड करते हैं, चलिए 2 पार्ट में। जो 5 ऑर्बिटल है इसको हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में, एक हो जाएगा एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स, दूसरा होगा नॉन एक्सियल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल, एक्सियल का मतलब हो जाएगा दे आर डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, दे आर डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, और इसका मतलब क्या होगा, एक्सिस का अलोंग ये नहीं होगा, सो दे आर नॉट डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, ठीक है। सो अब कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा जो एक्सिस के अलोंग होगा, सो दे आर दिस, यहाँ 2 होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब जो एक्सिस के अलोंग नहीं होगा उसमें से 3 यहाँ पर है, dxy, dyz और dxz। तो जरा हम देखते हैं यहाँ पर इसका शेप जो देखने वाले हैं उसको यहाँ देख लो आप। पहले हम बात करते हैं dxy का मतलब क्या होगा, इट विल बी अलोंग x और y, x और y के बीच में होगा, डबल डंबल है, सो यहाँ पर ही बीच में बना इस तरह का डबल, एक डंबल हो गया, डबल डंबल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा मैक्सिमम टाइम। अब हम बताए थे आपको कि ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन वो मैक्सिमम टाइम इसी जगह पे बिताएगा। यहाँ डॉट का मतलब ये है दिस इज रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसी स्पेस में, 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, याद रखना। फिर है dyz का मतलब क्या होगा, तो दिस विल बी अलोंग y एक्सिस एंड z एक्सिस के बीच में। तो मान लेते हैं सपोज ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो उसी के बीच में लाइक करेगा यहाँ पर ही डबल डंबल, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर dxz का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा इट विल बी अलोंग x एक्सिस एंड z के बीच में होगा, सो आप यहाँ बीच में बना सकते हो, दोनों के बीच में डबल डंबल है, सो दिस विल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर और यहाँ 2 है एक्सियल। सो अगर यहाँ बगल में देखो आप कैसे बनाइएगा, तो बनाना होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका शेप कैसा होता है, इट विल बी अलोंग एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग होगा, सो इट विल बी लाइक दिस, एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और कौन सा है dz स्क्वायर, इसका शेप किस तरह होता है, सो नेक्स्ट बात करते हैं dz स्क्वायर को। सो dz स्क्वायर दिस विल बी अलोंग z एक्सिस, मान लो इसको z एक्सिस मान लो, सो z एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, कुछ शेप इसका ऐसा हो जाता है,
So this will represent probability of finding electron. तो यहाँ बोल सकते हो इस वाले पार्ट में कि एक आपके पास डम्बल ये हो गया और एक रिंग होता है ना, एक्स वाई प्लेन में डम्बल हो जाएगा अलॉन्ग जेड एक्सिस और एक रिंग होगा आपका एक्स वाई प्लेन में. सो दिस शेप इज नोन एज बेबी सूथर, also known as बेबी सूथर ऑर्बिटल बोलते हैं इसको हम लोग, बेबी सूथर ऑर्बिटल. सो इट इज ऑल्सो नोन एज बेबी सूथर ऑर्बिटल, इसका शेप जो होता है इट इज सिमिलर टू बेबी सूथर. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं हम लोग हैं, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस एंड अभी बताए थे आपको हम कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है और अपने एक्सिस में रोटेट भी करता है. तो रोटेट हो सकता है अदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सो अगर यहाँ बात करें इस तरह से, अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इट कैन, ये अपने एक्सिस में रोटेट करता है, इट कैन बी इन दिस डायरेक्शन और इसका उल्टा भी हो सकता है. ठीक है, सो एस हैव टू वैल्यूज, इसका दो वैल्यू लिया गया, एक हो गया प्लस हाफ, दूसरा लिया गया माइनस हाफ. एंड अगर इस है प्लस हाफ तो दिस इज, इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन. और इस अगर हो जाएगा माइनस हाफ, मतलब बोलेंगे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सो हम इस बोल रहे हैं प्लस हाफ माइनस हाफ को, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सो दिस इज आर्बिट्रली एज्यूम्ड. आप इसका उल्टा भी मान सकते हो कि अगर s इक्वल टू प्लस हाफ अगर बताएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो s इक्वल टू माइनस हाफ बताएगा क्लॉकवाइज रोटेशन. ठीक है, तो इसका उल्टा बस दो वैल्यू होता है, बस याद रखना इस वाले पार्ट में, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ. बतलाएगा क्या, ये बतलाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में, किस तरह वो रोटेट करेगा. अब यहाँ एक फॉर्मूला देख लो आप इसमें, एक हम बोलते हैं दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इस इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बाई 2 पाई. एक फॉर्मूला और यहाँ इस्तेमाल होगा, दिस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट. इसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2. यूनिट क्या होगा इसका, तो दिस यूनिट इज, इसका यूनिट क्या होगा, दिस इज बोर मैग्नेटॉन, बीएम. ठीक है, बीएम का मतलब हो जाएगा, दिस इज यूनिट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन. ठीक है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल. ठीक है, इसको को फाइंड करना है, तो आपको निकालना है कितना ऑर्बिटल होगा थर्ड सेल में. ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको आप, इसका एक तरीका ये होगा कि आपका थर्ड सेल मतलब n इक्वल टू 3 हो गया, इसमें कितना सब सेल होगा, l इक्वल टू होगा 0 1 और 2 होगा. तो इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, जब इसको पता करो आप, फॉर्मूला बताए थे आपको हम 12 प्लस 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा 2l प्लस 1. सो यहाँ l 0 है, 1 होगा, 3 होगा, दिस इज 5 हो जाएगा, ऐड करो 9 हो जाएगा. दिस इज आवर आंसर. तो या तो आप इसको इस तरह से फाइंड करोगे या फिर एक ऑप्शन और आपके पास है, और अगर बोला जाए आपको यहाँ कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, फॉर्मूला है 2n स्क्वायर का, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 18. तो अगर मैक्सिमम अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, आपको बताए थे हम किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन देयर शुड बी 9 ऑर्बिटल्स. यहाँ बोलोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आएगा, तो 18/2 मतलब हो जाएगा 9. दिस इज आवर आंसर. तो यहाँ तक फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए ये फॉर्मूला था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसका हाफ करना है
मतलब n स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल। ये सेल नंबर है ना इन। सो नेक्स्ट यहाँ बताना हम लोग है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। देखो पहले तो एक बार रिवाइज करना चाहेंगे आपको। तो पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू होता है 1 2 3। दूसरा था एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू स्टार्ट ही होता है 0 से, कहाँ तक जाएगा n-1 तक जाएगा। इसका वैल्यू डिपेंड करेगा इस पे, ठीक है। हमेशा इसका वैल्यू n से छोटा होगा, n-1 तक ही होगा, मतलब यहाँ बोलोगे ऑलवेज l इज लेस देन n। थर्ड था m, इसका वैल्यू था -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0, और s था दिस कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब जरा देखो यहाँ पे n3 है, सही है। l बोले अभी आपको हमेशा l हमेशा n से छोटा होगा, लेकिन यहाँ बराबर दिया गया है, इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कारण क्या यहाँ होगा कि l लेस देन n होना चाहिए। 4 है, उससे कम है, सही है। लेकिन अब बात करें m का, तो m का वैल्यू लाइक डिपेंड करेगा l पे, तो -L2 प्लस है, तो ये तो 3 है, तो -3 से +3, लेकिन ये तो 4 दिया गया है, मतलब -L2 प्लस l के बीच में ही लाइक करता है इसका आंसर। यहाँ पर प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 1 है, उससे छोटा है, सही है। इसका वैल्यू फिर से वही प्रॉब्लम यहाँ पर ही है, इसका वैल्यू लाइक करेगा -L2 प्लस l, यहाँ पर फिर से दिक्कत आ गया है, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 6 है, उससे कम है, इसका वैल्यू भी बिल्कुल सही है, -5 2 + 5 की -5 है, और ये भी मतलब दिस इज पॉसिबल। 7 है, कम है, लेकिन ये फिर गड़बड़ यहाँ हो गया है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n प्लस l फॉर फॉलोइंग। पहला है 1s, दूसरा है 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है। तो देखो निकालना आपको है n प्लस l का वैल्यू, तो इसके लिए बताओ n का वैल्यू क्या आएगा। n का वैल्यू आएगा 1, l का वैल्यू आएगा 0, तो n प्लस l करो, कितना आएगा आंसर, n प्लस l लिखो यहाँ पर ही, so दिस इज 1। फिर बात करते हैं 2s में, n का वैल्यू आ जाएगा 2, l का वैल्यू आएगा 0, दोनों सम करो 2 आ जाएगा। 2p, n इक्वल टू सेकंड सेल है, p मतलब l इक्वल टू 1 है, 2 + 1 3, यहाँ n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3p देखो, तो n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 मतलब 4 आ जाएगा। सो यहाँ देखो आप कि आपका पहला क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर कांट बी फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल केवल होगा स्पिन क्वांटम नंबर, तो यहाँ n होगा, l होगा, m हो जाएगा। विच क्वांटम नंबर कांट बी 0, तो 0, n का वैल्यू 0 कभी नहीं होता है, ये तो 0 हो सकता है, ये भी 0 होगा, s का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा स्पिन क्वांटम नंबर। विच क्वांटम नंबर कांट बी नेगेटिव, तो n कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, m तो नेगेटिव हो सकता है, -L2 प्लस l है, s भी नेगेटिव होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग n प्लस l इक्वल टू 5। तो यहाँ देखो दोनों के समय 5 दिया गया आपको, मतलब एक कॉलम यहाँ बना लो आप, जैसे n का और l का, जैसे यहाँ बोला जा रहा है आपको कि दोनों के समय हमेशा 5 ही आ रहा है, ठीक है। सो अगर आप अगर ये 5 हो और ये 0 हो, तो 5 + 0 5 आ जाएगा। सो कौन सा सबसे होगा, दिस इज 5s हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 5s ऑर्बिटल होगा। अगर यहाँ 4 यहाँ पर 1 हो जाए, तो 4 + 1 ये भी 5 ही आएगा। ये कौन सा सबसे होगा, दिस इज 4p हो जाएगा। फिर 3 और ये 2 हो जाए, 3 + 2 भी 5 आएगा, दिस इज 3d होगा। अब अगर बोलोगे सर 2 और 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि l का वैल्यू ज़्यादा हो गया n से, तो केवल यहाँ 3 ही सबसे पॉसिबल है। इसमें कितना ऑर्बिटल कितना होगा, तो अगर यहाँ बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, सो आपको बताया गया है कि s में 1 ऑर्बिटल होगा, p में 3 ऑर्बिटल होगा और d में 5 ऑर्बिटल होगा। तो
ऑर्बिटल कितना हो गया 5 + 3 + 1 9 ऑर्बिटल हो गया। और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा 2, यह 9 ऑर्बिटल से मतलब मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 18 इज आंसर। सो अगर यहाँ देखो आप फर्स्ट वन क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है 2n²। नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट, कितना सबसेल होगा तो n के बराबर ही होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन का आधा हो जाएगा मतलब n² हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल, ठीक है, दिस इज कितना होता है, दिस इज 12 + 1 हो जाता है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना किसी सबसेल में होगा, तो जितना ऑर्बिटल होगा उसका डबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 × 2l + 1। कितना इलेक्ट्रॉन होगा किसी ऑर्बिट पर, है ना, इन टर्म्स ऑफ एल बताना है। इन टर्म्स ऑफ एन तो निकाल चुके हैं 2n², इन टर्म्स ऑफ एल कितना होगा, तो अभी हम बताए हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल निकाल चुके हो आप। सो दिस इज 2 × 2l + 1। ये वैल्यू क्या है कि किसी एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, एल की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर इसको हम समेशन कर दे पूरा, एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है ऑर्बिट के लिए, एल इक्वल टू वैल्यू करता है 0 to n-1 तक। तो सभी सबसेल के लिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, आंसर आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 2n² आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आ जाओ यहाँ पर ही, अगर बोलते हैं पी सेल का मतलब क्या होगा अभी बताया आपको। सो आपको मालूम है के का मतलब KLMNOP, दिस इज पहला सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये 6 हो गया। मतलब पी सेल का मतलब क्या हो गया, n = 6, n = 6। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर्मूला ये आपके पास है 2n², तो 6 × 6 36 × 2 72 हो गया। नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन होगा इन पी सबसेल, तो पी सबसेल आप पढ़ चुके हो पहले ही, इसमें आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो पी सबसेल में ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल कितना है 12 + 1। तो पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल होगा और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर इससे निकाल लेते फॉर्मूला से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल 2 × 12 + 1, तो एल का वैल्यू होता है 1 फॉर पी सबसेल। तो यहाँ 1 पुट कर दो, इसके लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फॉर्मूला है 2 × 12 + 1, सो यहाँ 1 पुट करोगे, सो 2 + 1 3 × 2 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कोई भी ऑर्बिटल हो। नंबर ऑफ सबसेल इन पी सेल, तो नंबर ऑफ सबसेल इन ऑर्बिट n के बराबर ही होगा, तो पी सेल का मतलब है n = 6, मतलब इसमें 6 सबसेल होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सेल, तो सबसेल निकल चुका आपको है, 6 सबसेल है, तो कितना ऑर्बिटल्स हो जाएगा, तो ऑर्बिटल यहाँ देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम निकाल चुके थे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² हो जाएगा, तो दिस इज 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सबसेल, तो पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ देखो इन एनी सबसेल 12 + 1, तो सबसेल के लिए एल का वैल्यू हो जाता है 1, तो दिस इज 2l + 1, मतलब कितना आएगा 3 आएगा।